एक रात पहले भी तुम अपने नंबर 10 से 15 नंबर तक इंक्रीज कर सकते हो। बस कुछ चीज़ें को तुमको करने की ज़रूरत है एंड कुछ चीज़ों को तुमको अवॉइड करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक्स के पेपर को अब सिर्फ एक दिन रह गया है, एक दिन भी नहीं, सिर्फ 14 से 15 घंटे इकोनॉमिक्स के पेपर को रह गए हैं। एंड इस लास्ट डे पर अगर तुम ये गलतियां कर दोगे तो तुम्हारे 10 से 15 नंबर आराम से रिड्यूस हो सकते हैं। और अगर तुम इन चीज़ों को करोगे जो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो तुम्हारे आराम से 10 to 15 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। बच्चों, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड वो सोच रहे हैं कि लास्ट मिनट एक मोटिवेशन वीडियो आएगी, लास्ट मिनट एक कंटेंट की वीडियो आएगी, लास्ट मिनट एक स्ट्रेटजी की वीडियो आएगी और उस वीडियो से हम पढ़ लेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेंगे एंड वही हमारे लिए काफ़ी है। नहीं बच्चों, ये वो वीडियो नहीं है, लेकिन उन बच्चों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं जिन्होंने मेहनत करी है, पढ़ा है, लेकिन उनके अब नंबर में इंक्रीज करवाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो एक कॉमन क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, क्या सच में लास्ट डे पर हम मेहनत कर क्या 10 से 15 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो बच्चों, इसका आंसर बहुत सिंपल है, यस, आप आराम से अपने नंबर 10 to 15 मार्क्स से इंक्रीज कर सकते हैं। आपने पढ़ रखा है, बस अब उसी चीज को हमको एग्जीक्यूट करना है, उसी चीज को हमको प्रॉपरली ऑर्डर वाइज उसको लिखना है, उसी से आपके 10 to 15 नंबर आपको इंक्रीमेंटल इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्या चीजें हमको नहीं करनी है एंड उसके बाद देखेंगे क्या चीजें हमको करनी है। तो सबसे पहले बच्चों, जो चीजें आपको नहीं करनी है वो है, तो ये चीजें बच्चों आपको नहीं करनी है। सबसे पहले रात भर पढ़ाई करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से एक नाइट पहले पूरी रात पढ़ते हैं, पूरी रात रिवीजन करने में लगा देते हैं। बच्चों, ये चीज आपको नहीं करना है, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, रात भर पढ़ाई नहीं करनी है। ऐसे वीकडेज पे जब आपका एग्जाम थोड़ा दूर हो, आप आराम से रात को बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम आपका कल ही आपको एग्जाम देने जाना है, तो उस रात आपको रात भर पढ़ाई नहीं करनी है, थोड़ा अपने आप को रेस्ट देना है। सेकंड, जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या करते हैं, वो 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन उस पढ़ाई करने के बाद वो अपने फोन को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, रील्स देखना चालू कर देते हैं, शॉर्ट्स देखना चालू कर देते हैं एंड जो उन्होंने इकोनॉमिक्स अपने दिमाग में घुसाई हुई होती है ना, वो पूरी इकोनॉमिक्स यहाँ पर रील्स देखते देखते निकल जाती है। उनको याद भी नहीं होता है कि हमने क्या पढ़ा था, क्या चीज रिवाइज करी थी, किस पर इंपॉर्टेंट लिखा था, कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, कौन सा ग्राफ डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, उनको याद ही नहीं रहता है। थर्ड है, न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट डे पे आते हैं एंड रात को बैठते हैं, रात को 1 बजे से बैठते हैं और सोचते हैं 6 बजे तक हम सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है ना, सारे न्यू चैप्टर पढ़ लेते हैं, जितना भी आता था नहीं आता था सब कुछ पढ़ना चालू कर देते हैं। लेकिन बच्चों, आपको कोई सा भी न्यू चैप्टर इस लास्ट डे पर स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले आप अपना रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद अगर आपको थोड़ा टाइम मिलता है, उसके बाद आप अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये 3 गलतियां हैं जो 90% स्टूडेंट्स करते हुए आ रहे हैं एंड उसकी वजह से उनके 10 to 15 मार्क्स उनको पता होता है, याद होता है, लेकिन एक्टिव नहीं रह पाते, इसलिए 10 से 15 नंबर उनके कट जाते हैं। ठीक है, सिली मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि वो रात भर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, मोबाइल यूज करते हैं, पढ़ा था, मेहनत करी थी, लेकिन मेहनत को वेस्ट करने में किसने हाथ दे दिया, रील्स ने हाथ दे दिया, 10 से 15 नंबर वहां कट जाते हैं। एंड न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, न्यू चैप्टर के कॉन्सेप्ट, न्यू चैप्टर के फंडामेंटल्स याद करते करते क्या होता है, पिछले चैप्टर्स को हम भूलते जाते हैं। तो ये 3 चीज आपको नहीं करनी है एंड अपने सेव कर लेने हैं 10 to 15 नंबर। अब देखते हैं कि हमको क्या चीजें करनी है। अब ये चीजें बच्चों आपको करनी है, सबसे पहले एग्जाम की 1 दिन पहले बच्चों ये अपने दिमाग में घुसा लो कि 7 से 8 घंटे आपको सोना ही सोना है। देखो, 10:30 बजे आपका एग्जाम चालू होता है, ठीक है, आप करीबन
9:30-10 तक सेंटर पे पहुंच जाओ, 9:30-10 तक सेंटर पे पहुंच जाओ आराम से, ठीक है। उसके लिए आप आराम से 7 बजे उठो, ठीक है, रात के 12 बजे सो जाओ और सुबह 7 बजे उठ जाओ। 7 to 8 आवर्स की स्लीप कंपलसरी है बच्चों, ये आपको एक्टिव रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सेकेंड है रिविजन। अब बच्चों फॉर्मूला का, टेबल्स का, जैसे कि आपके ADAS चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, नेशनल इनकम में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बैंकिंग चैप्टर में बहुत फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, BOP में फॉर्मूले हैं, तो इन फॉर्मूले को याद करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी प्रैक्टिकल है, उसको आपको समझना है, ग्राफ्स देखने हैं, टेबल्स देखना है, टेबल बनती है, क्या फ्लो है, क्या स्ट्रक्चर है, वो चीज़ आपको रिवाइज करनी है। जो कि ID है, जो आपके IED है, उसको आपको रिवाइज करना है, क्या फ्लो हो रहा है, चाहे से एक एक कीवर्ड देख लो, एक एक कीवर्ड याद कर लो टॉपिक का, वही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। जो भी फिगर्स है, जो भी आपकी डेट्स है, वो आपको याद करनी है इस लास्ट डे के ऊपर, ठीक है। थर्ड है बच्चों, अब देखो पढ़ाई तो तुम कर ही रहे हो, तुम बुक्स पढ़ रहे हो, तुम नोट से पढ़ रहे हो, बहुत सारे स्टडी मटेरियल तुम पढ़ रहे हो, तुमने मॉक पेपर्स लगाए, बहुत सारी चीज़ें तुम कर रहे हो, ठीक है। दिमाग बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है, उसको रिलैक्स करने का भी टाइम दो, ठीक है। जब तुम रिविजन कर रहे हो उसके बीच में 15-20 मिनट निकालो, ठीक है, हर एक घंटे पर 15 मिनट निकालो एंड उस पर वॉकिंग करो, ठीक है। जब तुम पढ़ने से, अपने पढ़ने की टेबल से उठते हो, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा इधर से उधर घूमो, फोन मत चलाओ, फोन को साइड रख दो, ठीक है। वॉकिंग करोगे, ब्लड सर्कुलेशन आपके माइंड का अच्छा होगा एंड आपको एक्टिव फील करवाएगा, ठीक है। फोर्थ है डू नॉट ओवर ईट। बच्चों कुछ बच्चों को टेंशन होती है ना, तब जब टेंशन ही टेंशन में वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है। तो आपको एक रात पहले थोड़ा कम खाना है, थोड़ा लाइट आप डिनर करो, जिससे आपको ना लेजीनेस फील ना हो। तुमको 1 बजे भी पढ़ने का मन करता है, तुम्हारी हैबिट बन रखी है नाइट स्टडी की, तो भी उसमें तुमको लेजीनेस फील ना हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। फिफ्थ है आपको अपने आंसर्स को लिखना है, ठीक है। जो 6 मार्कर आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो 4 मार्कर, जो 3 मार्कर आपके क्वेश्चंस होते हैं, उनको लिखना है, उनका थोड़ा स्ट्रक्चर रेडी करो, ठीक है। आपको इंट्रो में क्या लिखना है, फिर उसके बाद आप मेन एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, उसी में आप थोड़ा फॉर्मूला घुसा दो, ठीक है, उसी में आप टेबल घुसा दो, ठीक है। उसमें कोई ग्राफ मांग रहा है तो कोई ग्राफ, ठीक है ना, जैसा भी कुछ ग्राफ है वो बना दो, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर आप देखो कि टॉपर्स ने कैसे आंसर्स लिखे हैं, ठीक है। अपने आप के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आओ। मैं बच्चों आपको गारंटी से बोलता हूं कि अकाउंट्स का पेपर जैसा गया ना आपका, कुछ बच्चों का बहुत ही अच्छा गया, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ये एक गारंटी के साथ है, क्योंकि अकाउंट्स अच्छा गया है तो इकोनॉमिक्स तो बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। एंड अगर अकाउंट्स आपका गलत हुआ है, थोड़ा आपको लग रहा है कि अच्छे नंबर नहीं आएंगे, थोड़ा बिगड़ गया है, तो भी बच्चों थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहो, ठीक है ना, अच्छा सोचो। अगर सोच ही रहे हो तो अच्छा ही सोच लो, ठीक है। तो फिर भी इकोनॉमिक्स का पेपर आपका अच्छा ही जाने वाला है, ठीक है। मेहनत में कमी आपको नहीं रखनी है, बस रिजल्ट कुछ भी हो, मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। और बच्चों देखो क्या करो, सबसे पहले ना मैं जब आपको अकाउंट्स की अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बता रहा था ना, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको जो 15 मिनट्स है उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। मैंने वीडियो बना रखी है कि 15 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, 15 मिनट के अंदर चॉइसेस को आइडेंटिफाई कर लेना है, 15 मिनट के अंदर कौन सा क्वेश्चन करना है, नहीं करना है, MCQs कहाँ पे है, ठीक है ना। MCQs के आंसर्स पे थोड़ा सा टिक लगा लेना है। उस 15 मिनट के अंदर आपको MCQs पर है ना एक तरीके से धमाका बोल देना है, ठीक है। 15 मिनट्स को आपको यूटिलाइज करना है। प्रेजेंटेशन स्किल, आप कैसे पेपर को प्रेजेंट कर रहे हो ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन करना, ग्राफ बनाना, फॉर्मूले बनाना, फॉर्मूले को बॉक्स के अंदर लिखना, ठीक है ना। फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना भी आपको चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे सिर्फ फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला कैसे लिख देते हैं, 1/1 MPC, ठीक है। ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिख देते हैं, भूल जाते हैं। अरे इसको एक्सप्लेन भी तो करो, एग्जामिनर को थोड़ी ना पता सारी चीजें, ठीक है। आप उसको एक्सप्लेन करो। प्रेजेंटेशन स्किल्स पर भी बच्चों मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है, उसको भी जाके जरूर आपको देखना है। पहला 15 मिनट का इस्तेमाल करना है, दूसरा प्रेजेंटेशन स्किल्स में आपको इंप्रूव करना है। थर्ड है आप अपने जब आंसर लिखो ना, जब आंसर्स लिखो तो उसको स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर लिखो, ठीक है ना। अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पहले इंट्रो, उसके बाद बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन, उसके अंदर अगर आप टेबल डालना चाहते हो डाल सकते हो, ग्राफ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, ठीक है ना। एक प्रॉपर ऑर्डर से पेपर सॉल्व करो, ठीक है ना। और प्रॉपर ऑर्डर से भी बच्चों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपको सबसे अच्छा आता है, अगर आपको MCQs पहले आते हैं MCQ सॉल्व करो। अगर आपको 6 मार्कर बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन उनका आता है, तो वहां से चालू करो,
ठीक है, आप कहीं से भी चालू करो, लेकिन एक सेक्शन में सारे क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद दूसरे सेक्शन पे जाओ। ठीक है, नीट एंड क्लीननेस पे ध्यान देना है, कोई सा भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। तो अगर आप अटेम्प्ट करके भी आ जाओगे ना, अगर आप अटेम्प्ट करके भी आ जाओगे तो कुछ तो नंबर मिलेंगे, छोड़ के आओगे तो 0 नंबर मिलेंगे। अगर क्वेश्चन का क्वेश्चन ही उतार के आ जाओगे तो कुछ तो नंबर मिलेंगे, चाहे से 6 नंबर में आधा नंबर ही मिले, लेकिन कुछ तो मिलेगा। कुछ नहीं मिलने से कुछ भी मिलना बहुत बेटर है। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आया है कि लास्ट डे में आपको क्या करना है, गलतियां नहीं करना है एंड बहुत अच्छा अपने को पेपर देकर आना है। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।